Hello everyone, good evening. So today is 17th of December 2023 और कुछ दिन पहले मैंने एक क्वेश्चन पुट किया था मेरे कम्युनिटी पेज पे where I asked that who you are and the options were like female, transgender, male, human energy. So आपने अपना अपना रिस्पॉन्स दिया है. इस वीडियो में I wanted to share my thoughts that how I take myself and how I feel about other people as well. So कुछ ही शायद एक इंसान ने बोला है कि that person is energy. Otherwise, people are like, okay, human. Most of the people are human, and yes, it's good. We all are human because we belong to Homo sapiens, and it's not just about our species. It's about that we are very different from all the living beings on the planet. We have this cognitive capabilities, right? हम बहुत कुछ create कर सकते हैं, different from like only just procreation. So, why we are energy? मतलब I take myself as an energy and other as well. And it's not something जो मुझे पता था बचपन से ही, पर धीरे धीरे मैंने जब रियलाइज करी लाइफ की चीज़ें, खुद की चीज़ें, then I understand okay that I am an energy and I understand that every other being is also an energy. एनर्जी होने का मतलब क्या है? We understand this thing okay कि हम एनर्जी हैं, हम सब भगवान के बच्चे, तो हमारे अंदर कुछ पावर्स हैं, yes we are energy, but we don't really realize this thing. And I think अगर हम इस चीज़ को रियलाइज करें, इस चीज़ को समझें, तो हम सब एनर्जी हैं. We all are energy because दिस इज समथिंग जो हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. इस चीज़ को मैंने कैसे रियलाइज किया है आफ्टर द एक्सपीरियंसेस ऑफ माइंड एंड दूसरे लोगों के देख के, तो समझ में आया कि यस वी आर एक्चुअली एनर्जी. एनर्जी होने का मतलब ये नहीं कि दैट वी आर आई एम नॉट अ फीमेल, यू आर नॉट अ मेल, और लाइक समथिंग लाइक दिस कि वी आर नॉट ह्यूमंस. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स लाइक कि हम फॉर्म भरेंगे, हम अपने आप को आइडेंटिटी को बताएंगे, तो डेफिनेटली वील टेल आवर नेम एंड देयर पीपल विल अंडरस्टैंड ओके आई एम अ फीमेल, समबडी इज ट्रांसजेंडर और व्हाटएवर इट इज, राइट? बट with this we have to realize कि हम एनर्जी हैं. बिकॉज जब आप अपने आप को ऐसे समझते हो, अपने आप को एनर्जी समझते हो, और एनर्जी होने का मतलब क्या है कि आप डायरेक्टली यूनिवर्स से कनेक्टेड हो. डेफिनेटली हमें बताई जाती है बहुत सारी चीज़ें कि ओके हम अर्थ पे हैं, हम इस कंट्री में, हम इस शहर में हैं, और हम इस सिस्टम के अंदर रह रहे हैं, तो हम ऐसे होंगे. बट व्हाट इफ यू थिंक लाइक दिस दैट यार मतलब मैं डेफिनेटली एक सिटीजन हूँ, बट विद दिस आई एम ऑल्सो एन ऑर्गेनिज्म एंड दिस ऑर्गेनिज्म इज क्रिएटेड बाय यूनिवर्स. एंड ये जो यूनिवर्स है इसने अर्थ को भी बनाया है. मतलब वी डोंट नो कि वो कौन सी शक्ति है, बट आई बिलीव दिस थिंग दैट कोई तो शक्ति है जो सब कुछ रन कर रही है. सिमिलरली हमारी जो अर्थ है वो हमेशा से ऐसी नहीं थी. कितना सारा उसने जोग्राफिकल टेंशंस कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, कितने सारे प्रोसेस देखे, तब जाके वो आज ऐसी है जहाँ पे वी आर हैविंग द गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड एवरीथिंग, जहाँ पे लाइफ सस्टेन कर पा रही है. बट इट वाज नॉट लाइक ऑलवेज लाइक दिस, राइट? तो इसने भी कितने टाइम के साथ बहुत सारी चीज़ें देखी, और कितना कुछ चेंज हुआ, कितने प्रलय आए, कितनी बार बनी, कितनी बार बिगड़ी, कितने एनिमल्स आए, ऑर्गेनिज्म आए, कितने तो ऐसे आएंगे जो हमें अभी भी पता नहीं है, बट वो एक्सटेंड हो गए, राइट? तो कितनी सारी चीज़ें हैपन हुई, एंड अब जाके उसी सेम प्लैनेट पे हम भी हैं. और हम कौन हैं? हम हमारा नाम हमें बता दिया जाता है, हम अपने आप को बताते हैं कि ओके आई एम कल्याणकारिणी, बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस थिंग. मैं एक एनर्जी हूँ, एंड सिमिलरली लाइक यू आर ऑल्सो एन एनर्जी. एनर्जी का मतलब है कि इसको समझना पड़ेगा और अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा सोसाइटल थिंग्स में रहते हैं. When we are like first we understand okay I'm living in India and I'm living like North America, I'm living in Japan, I'm living in Sudan, and अब जब nations की हम बात करते हैं तो उस हिसाब से हम एक दूसरे को समझते हैं, right? And then even within the nation we think like okay अलग अलग states हैं, अलग अलग cities हैं, फिर like we have this mental perception already set in our mind कि okay somebody living in Delhi will be different and somebody living in some village or some small town तो वो अलग होगा. और उसी पे हम भी खुद को वैसे अंडरस्टैंड करते हैं और अपनी शक्तियाँ हमेशा वहीं तक लिमिटेड रखते हैं कि अच्छा मैं इस शहर से हूँ, मैं इस देश से हूँ, मैं इस मोहल्ले से हूँ, तो मैं ऐसे रहूँगी और ऐसे रहूँगा, क्योंकि वी सी दैट ओके जो भी हमारे आस पड़ोस के हैं वो यहीं तक रह पाएंगे. बट वो लोग जहाँ पे अगर आप सिंपली समझना चाहो तो ऐसे समझो, इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे जल्दी इंग्लिश सीख जाते हैं, समझ जाते हैं. इट्स नॉट बिकॉज कि उनके अंदर कुछ अलग पावर्स थी, या फिर जो गांव के बच्चे होते हैं यहाँ पे इंग्लिश बोलने का माहौल नहीं होता है, वहाँ पे कुछ अलग था. बट इट्स अबाउट कि वहाँ पे माहौल ऐसा मिल गया, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पनिशमेंट मिलती है कि इफ यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश आप पे फाइन लगेगा, कुछ 10 रुपये देने पड़ेंगे, समथिंग लाइक दैट, डांट पड़ती है, राइट? बस वहाँ पे माहौल नहीं था. और हम लोग ने ये भी सेट पैटर्न बना लिया है कि द ब्रिटिशर्स एंड एवरीबडी वाज लाइक फेयर इन कलर, वो सुपीरियर है, दैट दिस लैंग्वेज इज सुपीरियर, तो वी शुड बी लाइक ऑलवेज की इसी से हम जज करेंगे कौन इंसान कितना ऊपर कितना नीचे है. सेम थिंग विद सैलरी, जो जिसकी सैलरी ज़्यादा अच्छी है तो वो ऊपर है, जिसकी सैलरी नीचे है तो ऐसे है. तो हमारे अंदर परसेप्शन बने हुए, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड. अब मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा आपको छोड़ देना है कि सैलरी अच्छी अर्न करने के लिए मेहनत ना करो, या फिर इंग्लिश सीखने के लिए ना मेहनत करो. जो करना है वो करो, आपको जो पसंद है वो करो.
बट इस तरीके से मत करो कि आपको सुपीरियर बनना है किसी और से, रादर देन आपको चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है बस इसलिए, बिकॉज इफ यू लर्न इंग्लिश देन डेफिनेटली विल गेट दैट अंडरस्टैंडिंग कि जो बाहर की दुनिया के लोग हैं वो क्या क्या बातें बोल रहे हैं, तो आपको समझने में ईजीनेस हो जाएगी, राइट। मतलब मेरे लिए तो ये है कि अगर आप इस लैंग्वेज को समझते हो जो इतनी ग्लोबली वाइडली है, हर जगह बोली समझी जाती है, तो वी विल अंडरस्टैंड फर्दर थिंग्स, राइट। एंड दिस वॉज जस्ट माई फेट और डेस्टिनी कि मुझे तो यहाँ पे आना था, और मैं आई, और फिर ऐसा माहौल था कि अच्छा यहाँ पे हमें सीखना समझना पड़ेगा, लैंग्वेज को सीखना समझना पड़ेगा, तो इट्स जस्ट हैपेंड। सो यहाँ पे अगर आप अपने आप को ऐसे समझोगे कि ओके आई एम नॉट जस्ट लिमिटेड टू दिस आइडेंटिटी ऑफ लिविंग इन सम पर्टिकुलर विलेज और सिटी और यू नो सम पर्टिकुलर स्कूल, बट आई एम एन एनर्जी एंड आई एम डायरेक्टली कनेक्टेड विद द यूनिवर्स। व्हाई? बिकॉज पूरा यूनिवर्स मेरे अंदर है और मैं जो भी हूँ वो यूनिवर्स की हूँ पूरी तरीके से। मतलब मैं एक ऐसी चीज़ है जैसे कि आपकी शादी हो रखी है जिंदगी से और वो आपकी पूरी तरीके से केयर कर रही है। आई फील लाइक दिस थिंग, क्योंकि कहते हैं ना कि लाइक पार्टनर इज समबडी हु विल केयर, हु विल मेक यू हैप्पी एंड एवरीथिंग लाइक दैट, बट व्हाट इफ अंडरस्टैंड, और आई फील लाइक दिस थिंग कि यू नो आई एम ऑलरेडी हैविंग सम एनर्जी जो मुझे नहीं पता, बट वो मेरे हर पल मेरे साथ है, मतलब हर पल पल में व्हाटएवर आई एम डूइंग इट्स लाइक ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ मी। एंड अगर आप चाहो, इट्स नॉट लाइक कि मैं मतलब मैजिशियन वाली बातें कर रही हूँ, बट इट्स लाइक कि आप उनसे इंटरेक्ट भी कर सकते हो। ये शायद वही चीज़ है कि अच्छा हम भगवान को मानते हैं, तो मेरे लिए बस वही है। तो मैं खुद को ऐसे समझती हूँ कि ओके आई एम एन एनर्जी एंड एवरीबडी अराउंड मी इज ऑल्सो एनर्जी। तो फिर आई थिंक हम लोग उस लिमिटेशन में नहीं रहते कि हम किस चीज़ तक लिमिटेड है, कि अगर मैं एक सिटी से बिलोंग कर रही हूँ तो मैं बस यहीं तक रहूँगी। नो, अगर मुझे घूमना होगा कहीं ऊपर नीचे कहीं, तो आई विल गो एंड आई विल फाइंड माई वेज, राइट। सो ये शक्ति आती है कि शक्ति आती है टू फाइंड द वे। इट्स नॉट अबाउट कि आपको आप वे ढूंढो और आपको डेस्टिनेशन मिल जाए, बट एटलीस्ट आप वे में जाओगे। और बहुत सारी जो चीज़ें होती है ना, जो अच्छी चीज़ें, वो एक्चुअली वे में ही होती है, उस जर्नी में ही होती है सीखने समझने की, मतलब बहुत अच्छे एक्सपीरियंस। सो in 2024 what I wish for everybody is to understand that you people out there, we all are energy, आप भी energy हो। तो अपने आप को 2024 में don't limit yourself by any one set patterns of the society or the things which you already know, but be open to learn things, be open to try things out without any fear, because this life is very small and this life is small in not sense कि आपके पास कम टाइम है, आपके पास 4-5 साल है। यार थिंग इज दिस कि भले हमारी जिंदगी शायद 50-60 साल तक की हो, बट ये जो एज होती है, दिस एज वेयर आई हैव सच एनर्जी एंड वी यूथ्स हैव सच एनर्जी, तो आई थिंक ये टाइम कम है, ये सिर्फ 4 से 5 साल है। उसके बाद वी लाइक ओके हैव फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नेशन एंड एवरीथिंग, राइट। सो एज भी जाती रहती है। मुझे बचपन में पकड़म पकड़ाई कस कस के खेल देते हैं, यू नो छुपन छुपाई खेल देते हैं, अब वो हमें लोग ही नहीं मिलते हैं आर एज ग्रुप, एंड हमारे पास खुद भी टाइम नहीं है ना हमारे अब वो यू नो वैल्यूज़ है हमारे अंदर कि हम फिर से खेलें। बहुत 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 रेयर है एंड आई डोंट नो कि कब ऐसा हो पाएगा, बट वो चीज़ें बचपन की थी वो हो गई, अब दोबारा कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं। अगर रिकार्नेशन होता है तो भी हमें याद शायद ना रहे, राइट। एंड अब इस एज में हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है टू लर्न, टू अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स, सो जस्ट ट्राई ना। एंड आफ्टर दिस पर्टिकुलर टाइम we will have some certain age with certain responsibility, different responsibility, so it's better कि हम इस एज का पूरी अच्छी तरीके से यूज़ करें एंड डरे ना। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द ईयर 2024 एंड आई होप कि आप 2024 बहुत बहुत अच्छे से जियोगे। आई एम यू नो गेटिंग दैट मेमोरी ऑफ द पार्ट जो मेरे पार्ट ने वीडियो बनाई थी 2023 ऑन 24 दिसंबर। आई स्टिल रिमेंबर बिकॉज आई जस्ट रिमेंबर, बट या इस साल अगले साल के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड इन एवरी ईयर। बाय।